रिकॉर्ड ओके। ठीक, 87 में जो कॉयल एस है इसका हमें दिया हुआ है N = 100 दिया है, और जो कॉयल सी है उसके 100 टर्न्स है, यानी कि कॉयल सी का जो है हमें कैपिटल एन दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस देखो अभी। और जो स्मॉल एन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन बाय एल होता है तुम्हारा, याद रखना। ठीक है, एंड ट्वाइस द रेडियस। तो सी का जो रेडियस है वो एस के क्या है, ट्वाइस है आपका। ये भी गिवन है। नाउ क्या गिवन है, करंट आई थ्रू सोलेनोइड एस चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 2 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। तो पहले तो आप निकालो कि कॉइल एस में जो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, दैट विल बी 2 - (-2), क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है तो हमने नेगेटिव ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। बाय टाइम है 2 सेकेंड्स। तो हमारा पे क्या आंसर आया, 2 एम्पियर आ गया जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारा आ गया 2 एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो निकालने के लिए, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट अकर्स इन सॉलोनॉइड। वो तो निकाले, 2 एम्पियर हो गया जी। फर्स्ट पार्ट का हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 एम्पियर। दूसरा, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक्सपीरियंस बाय कॉइल सी ड्यू टू चेंज इन करंट इन सॉलोनॉइड एस इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर ऑफ सॉलोनॉइड एस। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है सी वाले में। ओके, मैं दोबारा उस पर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, देखो। आपने निकालना है डेल फाइव बाय डेल जो है वो निकालना है किसमें, सी कॉइल में निकालना है आपको, कि सी में कितना आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज होने सिर्फ फ्लक्स निकालना है, और ये हमने सिर्फ फ्लक्स निकालना है, प्लस सी में कितना चेंज हो वो निकालना है। कुछ भी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA। B × A। अब ये बता मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज करेगी। फर्स्ट वाले का। बिल्कुल जी, क्योंकि एस में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसी का आएगा। फॉर्मूला क्या मैग्नेटिक फील्ड का, सॉलिड का, μ0 NI। μ0 N I इंटू एरिया किसका यूज करेगी, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। सेकंड। यस एरिया तो सर। कॉमन यूज करते थे। खुशप्रीत जी, आप भूल चुके हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम हमेशा कॉमन एरिया यूज करते हैं। तो इट विल बी यस। πr²। ठीक है भी, एस का ही एरिया यूज करना आपने। ओके भी, तो ये आ गया हमारा प्लस किसका, टी का। निकालना क्या था हमें, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना। ओके, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना आपको। तो ठीक है भाई, तो इसको आप अपन क्या करना है, डेल्टा फाइव सी बाय डेल्टा टी निकालना है, वो बोल रहा है, राइट। तो इसमें आपका इस पूरे का डेल्टा हो जाएगा दोबारा, तो उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू आ जाएगा कॉमन, एन आ जाएगा, πr² आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी आ जाएगा तुम्हारा। ओके, ये फ्लक्स आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा अभी, बताओ अभी जैसमन। ये तो एक टर्न का है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सी, कैसे निकालना बताओ। कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल जी, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा n टाइम्स μ0 N πr² डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ओके, अब सारी वैल्यूज दी हुई है देखो, n 100 दिया है, μ0 हो जाएगा 4 π × 10⁻⁷, स्मॉल n भी 100 दिया हुआ है, पाई 3.14 दिया है, आर दिया हमें, आर नहीं दिया यार। अच्छा, ठीक है, बी में आंसर ही आर में निकालना है, आर के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। ओके, तो आर आर को रखो ऐसे ही, और डेल्टा आई डेल्टा टी कितना दिया वो हम 2 निकाल चुके हैं, तो इन सबको सॉल्व करना भी, आपका आंसर आ जाएगा अभी। ओके, सर ये डेल्टा, अच्छा,
आई पे डेल्टा टी लगा देंगे जब हाँ डेल्टा फाइव पे डेल्टा टी लिखेंगे। हाँ, उसकी वैल्यू जो है 2 निकाली ना हमने। ये जो लेफ्ट साइड में करा है आपने। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा। हो गया अभी, ये पार्ट भी हो गया आपका। तो बी पार्ट भी हो गया, अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट बोल रहा है, इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओम, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल। देखो अभी हमने पिछले पार्ट में हमने क्या निकाला था यार, पिछले पार्ट में हमने निकाला था, तो हो गया। लो भी, पिछले पार्ट में हमने निकाला डेल्टा फाइव डेल्टा टी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ईएमएफ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डी फाइव डी टी ईएमएफ होता है। तो हमारा ईएमएफ निकल चुका है, ये हमारा ईएमएफ है, दिस इज योर ईएमएफ। ओके, अभी हमने करंट निकालना है, तो इस पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना किससे। R से डिवाइड कर देंगे 5 से। बिल्कुल आर फाइव। से, तो हमारे पास आई आ जाएगा। ठीक है भाई, लो भी सी पार्ट भी हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में हमने ईएमएफ ही निकाला था, उसको आर से डिवाइड करके वो निकाल दिया। अब डी पार्ट आ जाओ भी। बाय व्हाट फैक्टर डज इंड्यूस करंट इन कॉइल सी चेंज इफ रेडियस ऑफ सोलेनोइड इज चेंज फ्रॉम आर टू 3r/2। करंट नाइन नाइन आएगा। बाय बाय टू फोर टाइम्स टाइम्स हो हो जाएगा। जाएगा। आसान 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 है, कुछ नहीं करना, नाइन आपने बाय एक फोर आई डैश टाइम्स हो निकाल जाएगा। देना, उसमें आर की जगह 3r/2 लगा दो। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर भी, 9/4 टाइम्स होगा ना? इसका, हाँ ठीक है यू राइट, ठीक तो है, सीधा आ जाएगा, 9/4 आ गया अभी। इट विल बी 9/4 आई टाइम्स, तो ये आगे आंसर आ जाएगा आपका। ओके, दिस इज आंसर। ओके। सर हाँ जी। डी पार्ट दोबारा बता दो। डी पार्ट में खुशप्रीत जी, इस आर की जगह आपने 3r/2 होल स्क्वायर लगा देना है, समझ में आ गया। होल्स को। अच्छा, ठीक है हाँ, सर। तो वो 9/4 टाइप हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। ओके, नेक्स्ट। ओके भैया, अब देखो भी अगला क्वेश्चन है। A long and ideal solenoid of length L, radius R, number of turns N carries a steady current I। तो आपके पास एक ना सोलेनोइड दिया हुआ देखो, उसमें उसकी लेंथ R और सब कुछ दिया हुआ है, आपने फ्लक्स निकालना है, T से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है। ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड विद सर्कुलर कॉइल C ऑफ रेडियस R इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस है आपका, देखो अभी फर्स्ट केस देखो अभी, ये फर्स्ट डायग्राम आपका, दिस इज फर्स्ट डायग्राम। इसमें जो सी कॉइल की बात कर रहा है, उसमें उसका जो रेडियस है, वो जो छोटा वाला है कॉइल उससे बड़ा है आपका। ठीक है, इस केस में अपने फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का, अच्छा अभी जो दोनों कॉइल है उसका एक्सिस भी सेम है, उसमें से फ्लक्स पास करेगा तो कॉस की वैल्यू 0 आएगी तुम्हारी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है कुछ, बी कॉस थीटा। बी ए कॉस 0 हो जाएगा, है ना, राइट। अब ये बता, बी किसका यूज करेगी। बी वो जो छोटे वाला कॉइल है। हाँ उसका ना, यस तो सर। फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। यस सर। लेकिन स्मॉल एन तो दिया नहीं, हाँ कैपिटल दिया, स्मॉल एन की वैल्यू क्या पुट करेगी। तो वो कैपिटल N/L। हाँ, एरिया किसका यूज करेगी, छोटे का या बड़े का। कॉमन एरिया। हाँ, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया। कॉमन एरिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कॉस 0। लो भी, फर्स्ट डायग्राम का आंसर आ गया जी, ये इसका आंसर आ गया जी आपका। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं, अपना चलते हैं। सर हमारा म्यू नॉट एन आई नहीं होता। बिल्कुल बी। मुन्ना, म्यू नॉट एन आई ही होता है। एन तो इज हमने यहाँ पे नंबर ऑफ, आई नहीं लिखा हुआ है शायद। क्या, हमने यहाँ पे आई मेंशन ओ नहीं हो किया। सॉरी 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 सॉरी। हाँ मैं ठीक वही है, सोच रहा था कुछ तो मिसिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर अब। ओके, इसका यस। नेक्स्ट पार्ट है, लो अभी ये भी निकाल देते हैं। व्हेन आर इज लेस देन आर,
देखो अब इस वाले में जो सी कॉइल है उसका रेडियस कम हो गया है, अब वो अंदर चले गया, ठीक है। तो आर इज लेस देन आर, फिर से वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, प्लस का फॉर्मूला होगा बी ए कॉस थीटा, बी उसी का यूज करना हमने, म्यू नोट एन बाय एल आई इंटू, यहाँ भी कॉस जीरो आएगा। एरिया कौन सा यूज करना कुछ प्लीज? अब सर वो कॉमन एरिया ही यूज करना है, पर अब स्मॉल आर आएगा वहां पे हाँ अब पाए। इसका एरिया, हाँ इसका रेडियस आ रहा है तो अब आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है भाई। दो पार्ट हो गए, अभी समझ में आ गया जी। याद रखना, म्यूचुअल इंटरेक्शन में हमेशा कॉमन एरिया ही यूज करना है हमने। नेक्स्ट आ जाओ भी। लो भी अभी एंगल बन रहा है जी दोनों में, ठीक है, सर दोनों बस कॉइल में क्या थीटा की बन रहा है? वैल्यू चेंज कर देंगे। कुछ नहीं करना, हाँ। अभी अच्छा ये बताओ कि प्लस में बी मी नॉट एन बाय एल आई आ गया, एरिया कौन सा यूज करना कुछ प्लीज? अब सर फिर से कॉमन एरिया, अब कैपिटल आर वाला। हाँ ओके, इनटू कॉस, √3/2 हो जाएगा। हाँ कॉस 30 और √3/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। आप लोग को समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, तीनों में सेम फॉर्मूला लगा हमारा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 89। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, तो आपका आई का वैल्यू दे दिया इन्होंने 0.1 एम्पियर एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए स्मॉल कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इन सेम प्लेन। बनाना पड़ेगा, रुको, ये बनाना पड़ेगा। तो देखो अभी, ये हमारे पास एक वायर है, ओके, इसमें से करंट जा रहा है 0.1 एम्पियर का, उसके बगल में एक स्क्वायर लूप पड़ा है, ऐसे करके। याद है हमने क्वेश्चन किया था अंतरा, म्यूचुअल इंडक्शन का, 11 mm का इसका साइड है, और यहां से यहां ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर का। एक्सटर्नल एजेंट ग्रेजुअली चेंज द शेप ऑफ स्क्वायर लूप टू नियरली सर्कल इन 2 सेकेंड्स। तो क्या हो रहा है अभी, बाहर से एक एक्सटर्नल एजेंट लगा के हमने क्या किया, इस लूप को सर्कल में चेंज कर दिया जी। तो अब होगा क्या अभी, जब सर्कल में चेंज करोगे तो आप एरिया चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज किया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो आपने वही करंट निकालना है कि कितना करंट इंड्यूस होगा। पहले बढ़ गया जी, ठीक है। सर एक बार सॉल्व भी कर दो इसे। हाँ जी। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है ना। पहले तो ये बताओ खुशप्रीत, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? वायर में। वायर के कारण होगा, वायर में नहीं है। इनसाइड इनसाइड इनसाइड। हाँ, इनसाइड द पेज है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया है? वायर की वजह से आया है, ठीक है। हम्म। तो अभी प्लस का फॉर्मूला होता है हमारे पास बी ए, ठीक है। एक मिनट, प्लस नहीं लगाते, सीधा हम लगाएंगे d5/dt लगाते, लो भी, ठीक है। तो हमारा ई का फॉर्मूला हो गया -d5/dt, तो ये आ जाएगा -dBA/dt। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हो गया कांस्टेंट वायर की वजह से, अंदर क्या रह जाएगा, dA/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है आपको, ठीक है। एरिया चेंज हो रहा है ना इसलिए। तो यहाँ पर बी का फॉर्मूला क्या यूज करेगी खुशप्रीत? √I/2 पाई आर। मी नॉट I/2 पाई R यूज करना जी आपने, इन्फिनिट वायर का, ठीक है। आई 0.1 दिया है, और डी जो आर है डिस्टेंस वो दिया 10 मीटर का। अब एरिया कितना चेंज होगा, तो एरिया जो है वो आपने देखो इसमें दिया है 2 सेकेंड में, टाइम भी दिया जी 2 सेकेंड, dt टाइम 2 सेकेंड है। एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो आपको पता है मैथमेटिक में, फॉर ए गिवन पेरीमीटर सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया, ठीक है। सर्कल का एरिया सबसे ज्यादा होता है पर गिवन पेरीमीटर। तो आपने यहाँ पर क्या करना है,
एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया स्क्वायर तो निकल जाएगा साइड स्क्वायर करके। सर्कल का एरिया कैसे निकालें पुष्पित? मैं वही सर आपसे पूछने लगी थी, वो पाई आर स्क्वायर में आर क्या पुट करूंगी। हाँ वही सर वो तो है। सर वो पेरीमीटर जो इक्वल कर देंगे 11 ना तो उससे mm आर है आ उन जाएगा। इंटू 4 करके उसकी साइड पेरीमीटर आ जाएगा, वो हाँ 2 पाई आर पुष्पित, से डिवाइड कर देना। 4 इंटू साइड इक्वल टू पाएगा। 2 पाई आर 2 पाई आर। लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेना है। बिल्कुल जी, उसके बाद एरिया निकाल के पुट कर देना। समझ में आ गया जी? ठीक है। अब कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैंने सारा बता दिया क्या करना है। आई आर सब कुछ दिया है, एरिया सर्कल आपको निकालना पड़ेगा, निकाल लेना। स्क्वायर का एरिया भी दिया हुआ है एमएम में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अभी। सर डिवाइड बाय 2 क्यों किया फिर? टाइम डीटी डीटी सर डीटी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर भी दिया हुआ है, उसका क्या ओके। करना है? नहीं यूज करना हमने उसको। करंट निकालने के लिए यूज करेंगे ना उसे, ई बाय अच्छा आर। हाँ यार, करंट भी तुमका करंट निकालेंगे, उसने निकालना है। तो आई इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है अंतरा। ये निकल जाएगा ना। ओके। हाँ इसको पूरा फिर इस पूरे आंसर को आप डिवाइड कर दो किससे, रेजिस्टेंस से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके। हाँ जी समझ आ ओके। गया जी। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 90th। 90th है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, ट्रांसलेट्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी ये पूरा का पूरा सर्कल जो है टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो आपको दिया है कि इफ एंगल पी ओ क्यू इज 90, ये एंगल 90 दी है आपको। व्हाट इज इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो पी और क्यू में कितना इंड्यूस होगा आपने वो निकालना है। देखो आपको ना डायग्राम देख के लग रहा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेट हो गया है ना। अभी मैं इसको ना बहुत सिंपल कर दूंगा, फिर आपको 2 मिनट में आपका आंसर भी आ जाएगा इसका, है ना। अब सिंपल कैसे करना ध्यान से देखो जरा। तो पी क्यू को रॉड मान लेंगे। हाँ कुछ नहीं करना है, इन्होंने कंप्लीट कर दिया। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है जी, ठीक है जी। और हमने पी और क्यू में निकालना, पी क्यू को रॉड मान लो आप। लो ये रॉड हो गया जी, ये रॉड हो गया जी, ठीक है। और ये रॉड इस तरफ जा रहा है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड और वी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन रॉड परपेंडिकुलर नहीं है रॉड का, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट लोगे बताओ अभी। साइन। देखो रॉड और वेलोसिटी में एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, राइट, है ना। तो हाँ साइन लोगे, v sin 45, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। फिर फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, बी एल वी sin 45। तो b हमें दिया होगा, b है क्या। अच्छा इन्होंने उसी टर्म में निकालना है तो निकाल दो। b को ऐसे एज इट इज ले लो, b दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रोड क्या होगा अपने जिसमें, लेंथ ऑफ रोड कैसे निकालेगा। अंडर रूट 2 आर आ जाएगा। हाँ पाइथागोरस थ्योरम, √2r आ जाएगा अभी आपका। तो ये आ जाएगा b √2r, ठीक है। और v ऐसे ही सर रहेगा, 2√2। sin 45। 1/√2 वो 1 बाई रूट टू कर कट गया सर 2√2। क्या, रेट हमारी लेंथ 2√2 आएगी ना। क्यों √2r नहीं आएगी। रेडियस 1 नहीं है सर, 2 है। वो तो मैंने वैल्यू पुट नहीं की। हाँ ठीक बोल रहा है, तो 2 √2 आएगी, ठीक है, यूर राइट यूर राइट। ओके। तो 2bv आ जाएगा, समझा। ठीक है, मैंने वैल्यू भी पुट की अभी। ओके। तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जी। सेकंड है, ड्रॉ फिगर रिप्रेजेंटिंग इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू बाई इक्विवेलेंट बैटरी। चलो अभी ये आप कौन बताएगा, नहीं खुशबू बता, खुशप्रीत। पी क्यू को अगर बैटरी मानती है तो बता, पी और क्यू में से हाई पोटेंशियल में कौन सा होगा। और फॉर्मूला पता मैंने बताया देखो मैंने, यू हैव टू यूज V क्रॉस P, बता अभी।
क्यू हायर पोटेंशियल पे होगा। पहले आपने क्या करना था? वी हो गया ना? वी पे ये हाथ पी पे रखना है और कहाँ को? अच्छा, एक मिनट पहले तो। पी नहीं होगा? क्या एक लेना था मिनट, ना वो, इसीलिए क्यू पे आएगा। एक मिनट रुक जा, पहले मुझे बनाने दे। देखिए जैसे मैंने पहले तो आप पी को सीधा करो ऐसे करके, ठीक है? ये ले लिया आपने कंपोनेंट, ठीक है? अभी आपने राइट हैंड रखना है वी पे और बी की तरफ लेके जाना है। तो बी कहाँ है? अंदर होगा। गलत नहीं बोल रही तू? तो पी पे आ गया ना। पी आ रहा है। कितना। पी पी आ रहा है, खुशप्रीत क्या कर रही है? अच्छा। अब अपना हाथ वी पे रख और कंप्यूटर के अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ जा। मैग्नेटिक अंदर लगा हुआ है। तो जिस साइड अंगूठा है वो उसका पोटेंशियल लेस है। हाँ, समझ आ गया खुशप्रीत? ठीक है। पी हाई पोटेंशियल पे है, ओके। यस। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट है सी। सर एक डाउट है। हाँ जी। सर जिस जिस पे भी हमारा अंगूठा आएगा उसका पोटेंशियल हमने लो कंसिडर करना है। हाई 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 हाई। तो हमारा क्यू पे नहीं आ रहा थंब? कहाँ आ रहा है यार? अपना एक काम कर अपना, कक्षित, अपना राइट हैंड का पाम को वी पे रख रख लिया। रख लिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर या बाहर? इनसाइड द प्लेन। तो अपने फिंगर को इनसाइड कर, मूव कर। कर दिया। फिंगर कहाँ जा रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे नहीं आ रहा सर? क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यार तेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है, मुन्ना। ये तेरा अंगूठा है, देखो मैं अब ड्राइंग डायग्राम बनाऊं तेरे लिए अब मैं। तेरी फिंगर ऐसे रखी है तूने? हाँ जी सर। हैं? नहीं सर, उल्टी रखी है क्योंकि हमने फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्रॉस करनी है। अरे तेरा वी की तरफ रखना, वी है इधर। तो सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो फिर तो फिर तेरा फिंगर क्रॉस कहाँ कर, घूमेगा? अगर कर्ल इनसाइड कर्ल करनी है तो फिर थंब तो नीचे जाएगा ना। भाई कैसे कर रहा तू? और यार, अक्षित, अच्छा एक अपने सेकंड सर, सर एक सेकंड, राइट हैंड लगाना है लेफ्ट हैंड राइट लगाना है? हैंड। ओके मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। ओए हाय, क्या करूँ बंदे का, उठ। राइट हैंड बोल तो राइट हैंड करना। चलो अभी हो गया। अगला, व्हाट इज नेट इंड्यूस ईएमएफ इन द कनेक्टिंग सर्कल कॉइल व्हेन कॉइल इज मूव्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड? बताओ अभी अंतरा, क्या अंतर आएगा इसका, सी पार्ट का? कॉइल को अगर तू मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हाँ होगा? जी। हाँ, तो बोलो बोलो। सेम ही रहेगा जीरो। जो भी निकाला था। जीरो। जीरो। जसवंत जीरो बताया, कैसे? जसवंत जीरो क्यों होता? सर क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना, तो फिर जीरो हो जाएगा। बिकॉज प्लस इज नॉट चेंजिंग, ठीक है अंतरा? ओके सर। प्लस चेंज नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ओके भाई, जॉइन अगेन।